नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। विपक्ष के नेताओं पर ईडी की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ अब कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के एक ऑफिसर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भरे कोर्ट रूम में फजीहत हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन पर कड़ा एक्शन लिया है और ईडी के हेड को निर्देश दिया है कि यह ईडी अफसर हमें किसी और केस में बंगाल में तो दिखना ही नहीं चाहिए। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, लाइव लॉ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। कलकत्ता हाई कोर्ट रिमूव्स ईडी ऑफिसर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन इनटू रिक्रूटमेंट स्कैम केस, आस्क्स एजेंसी टू नॉट एंगेज हिम इन एनी केस अराइजिंग इन बंगाल। ये कार्रवाई हुई है और हमने आपको इससे पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ईडी के अधिकारों को लेकर, खास करके पीएमएलए के तहत जो ईडी को शक्तियां दी गई हैं और उसका जिस तरीके से ईडी दुरुपयोग करने में लगी है, उस पर 18 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी ईडी पर शिकंजा कसेगा। लेकिन इससे पहले अब हाई कोर्ट में ईडी के बुरे दौर शुरू हो गए। ईडी के अफसरों की मनमानी, लापरवाही पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि बंगाल में यह विपक्ष के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़ा केस है। लेकिन यहां पर ईडी पर कार्रवाई क्यों हुई, ईडी के इस अफसर को केस से बाहर क्यों निकाला गया, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आप खबर देख भी रहे थे कि कैसे हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हर किसी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस वक्त बंगाल से जो यह खबर आई है वो यह साबित करने के लिए काफी है कि ईडी अपने मनमानेपन में कुछ भी कर गुजार जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब कोर्ट का शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। इस मामले में इंडिया टीवी पर एक रिपोर्ट है और वहां पर सारी बातें क्लियर होंगी कि कैसे अभिषेक बनर्जी को ईडी परेशान करने में लगी हुई है। हेडलाइन है, शिक्षक भर्ती घोटाला, जिस ईडी अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को दिया था समन, हाईकोर्ट ने जांच से हटाने के दिए आदेश। यह खबर बेहद दिलचस्प है क्योंकि आपको याद होगा ईडी चीफ संजय मिश्रा के नेतृत्व में सालों साल विपक्ष के तमाम नेताओं को रडार पर ले लिया गया, शिकंजे में ले लिया गया। लेकिन इस वक्त जब ईडी के नए चीफ राहुल नवीन आए हैं, या जो कह लें प्रभार में आए हुए हैं, तो राहुल नवीन के कार्यकाल में ईडी के एक्शन पर अब करारा प्रहार भी होना शुरू हो गया है। ईडी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी के ऑफिसर पर भी गाज गिर गई है। यहां बताया जा रहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को तत्काल हटाने का शुक्रवार को आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वह पिछली सुनवाई में इस अधिकारी की पेशी के दौरान उससे पूछे गए सवालों के जवाब से असंतुष्ट हैं। गौरतलब है कि ईडी अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था और इस पर आपत्ति जताई गई थी अभिषेक बनर्जी के द्वारा और टीएमसी के कई नेताओं के द्वारा। ये तारीखें उसी दिन चुनते हैं जिस दिन टीएमसी के नेताओं को किसी कार्यक्रम में बहुत जरूरी तरीके से व्यस्त होना होता है, फिर चाहे वो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना हो या फिर इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हो। इन सब दिन अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस भेजा। तो क्या यह फैसला, यह नोटिस भेजने का काम दुर्भावनापूर्ण नजर नहीं आ रही है? इस पर तो सवाल उठेंगे। और ऐसे में जब ईडी के अधिकारी से हाईकोर्ट ने पूछताछ करनी शुरू की तो उनके पास जवाब थे ही नहीं। अजीबोगरीब जवाब दे रहे थे जिस पर कोर्ट हैरान रह गया और उनके जवाब से असंतुष्ट हुआ। फिर तो गाज गिरनी तय थी। आगे देखिए क्या हुआ कि इसमें बताया गया है कि आज इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि मिश्रा को सौंपा गया काम तुरंत किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपा जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि मिश्रा को वर्तमान मामले की जांच से मुक्त कर दिया जाए। न्यायमूर्ति सिन्हा ने आदेश दिया कि ईडी निदेशक को यह निर्देश दिया गया था कि मिश्रा को किसी अन्य मामले में संलग्न किया जाए, लेकिन उक्त अधिकारी को अब पश्चिम बंगाल में किसी भी
मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी, यह हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा है। बेहद मामला दिलचस्प है। अब आप भी समझ सकते हैं कि ईडी के जिन अफसरों को उन नेताओं के पीछे लगाया गया है वो तो खुद इनकम्पिटेंट हैं और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से नोटिस जारी करने की एक लत पाल रखे हैं। जैसे हेमंत सोरेन को 14 अगस्त के दिन नोटिस भेज दिया गया था। अब ठीक उसी तरीके से जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक थी उस दिन नोटिस आ गया। जिस दिन सरकार की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए टीएमसी ने तारीख का ऐलान किया है, ठीक उसी दिन इन लोगों ने फिर से अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमा दिया और वहीं से बवाल आगे बढ़ता चला गया। और जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, उस पर सुनवाई हुई, तो ये साहब जो थे मिथिलेश कुमार मिश्रा, ईडी के अधिकारी, बुरे फंस गए और हाईकोर्ट ने कहा कि निकलिए आप केस से। देखिए क्या जानकारी है आगे। यही बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को तलब किया था। बनर्जी से ईडी ने 12 सितंबर को भी शिक्षक भर्ती घोटाले में लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी। बनर्जी ने उस समय दावा किया था कि ये पूछताछ उन्हें विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने से रोकने का प्रयास था। कल भेजे गए समन को लेकर टीएमसी महासचिव बनर्जी ने एक्स पर साझा किया था, यानी ट्विटर पर। वहां जो उन्होंने लिखा था, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर, कि इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मुझे दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के दिन तलब किया था। मैंने समन का पालन किया और उपस्थित हुआ था। बनर्जी ने पोस्ट किया कि अब एक बार फिर आज उन्होंने मुझे उस दिन पेश होने के लिए एक और समन भेजा है जब पश्चिम बंगाल के वाजिब बकाये के दिन 3 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होना है। यह उन लोगों की हताशा को उजागर करता है जो वास्तव में परेशान हैं, डरे हुए हैं। निश्चित तौर पर इस वक्त विपक्षी एकता से मोदी सरकार घबराई हुई है और वो चाहती है कि तमाम जांच एजेंसियों की ताकत का इस्तेमाल कर इन नेताओं को डराया जाए, चाहे फिर वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, हर किसी को काम पर लगा दिया जाए। अब देखिए ना, देश के कोने कोने में कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब इन जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। जब संवैधानिक संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग होने लगेगा तो एक वक्त तक ही जो पीड़ित पक्ष है वो बर्दाश्त कर पाएगा, अन्यथा उनके पास भी अदालत में जाने का विकल्प खुला हुआ रहता है। जैसा ईडी केस में ही हेमंत सोरेन ने किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 5-5, 6-6 समन भेज दिया गया कि अब आप हाजिर हो जाइए, लेकिन उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि अभी आपको इस केस की शुरुआत जो है हाईकोर्ट से करनी चाहिए। आप झारखंड हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू कराइए। वहां से मामला जब आगे बढ़ेगा, जब आप वहां संतुष्ट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट आइए। सीएम सोरेन ने वही किया है। पूरी याचिकाएं और ईडी के शक्तियों को चुनौती देते हुए, पीएमएलए में जो धारा 50 है उसको चुनौती देते हुए वहां हाईकोर्ट में मामला दाखिल कर दिया है। अब इस मामले में भी सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच ईडी छटपटाहट में है कि कैसे सीएम सोरेन को पूछताछ के लिए बुला लें। लेकिन उन्होंने वो याचिका की कॉपी अपने एक कर्मचारी के द्वारा ईडी के दफ्तर में भिजवा दी और कहा कि मैं नहीं आ रहा, अब मामले को हम लोग हाईकोर्ट में देखेंगे। ठीक उसी तरीके से जो कथित शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें अभिषेक बनर्जी को काफी समय से घसीट रही है ईडी, उस मामले में केस कैसे आगे बढ़े और ईडी के अफसर क्या कर रहे थे, जैसे मिथिलेश मिश्रा हैं, वो क्या कर रहे थे, हाईकोर्ट में उनका असली चेहरा सामने आ गया। उनके जवाब से हाईकोर्ट को संतुष्टि नहीं मिली। पता चल गया कि ये लोग किसी भी नेता को फंसाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार हैं और ऐसी परिस्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यह भी तय मान लिया गया है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट से पहला एक्शन हो गया है, तो आने वाले समय में आप देखिए कि और कितनी बड़ी कार्रवाई होगी जब सुप्रीम कोर्ट ईडी की इन शक्तियों पर फिर से विचार करेगा। तब वहां से एक नया रास्ता निकलेगा और ईडी पर लगाम कसी जा सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।